अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो पूछा क्या गया है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को जब हम ए से जेड की ओर लिखते हैं तो पूरे 26 लेटर आते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, जो प्रथम अर्धांश होगा उसमें आपके 13 लेटर आ जाएंगे, 13 अक्षर आ जाएंगे और वो होगा आपका ए से और एम तक। ये आपका प्रथम अर्धांश हो जाएगा ए से एम तक। तो क्वेश्चन में है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने का मतलब है आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपका एम आ जाएगा, फिर एल आ जाएगा, फिर के आ जाएगा, फिर जे आ जाएगा और इसी तरह से ये ए तक आ जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं प्रथम अर्धांश को आपने विपरीत क्रम में लिखा। तो इसको आप प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख लेंगे और उसके बाद आपकी दाहिनी ओर से, तो आपके जब दाहिनी ओर से गिनेंगे तो 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। तो दाहिनी ओर से गिनने पर जो द्वितीय अर्धांश है आपका वो तो क्या है, वो तो बिल्कुल समान है। तो ये एम के बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी इस तरह से लिखेंगे तो ये द्वितीय अर्धांश हो जाएगा। तो आप दाहिनी ओर से गिनेंगे तो दाहिनी ओर से गिनने पर आपका 7वां अक्षर, आपका 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। दाहिनी ओर से गिनने पर आपका 10वां अक्षर क्यू हो जाएगा। आप जेड से क्यू की ओर गिनेंगे, जेड से इस तरफ को गिनेंगे तो आपका 10वां अक्षर क्यू हो जाएगा। लेकिन जब आप 10वें अक्षर पे पहुंच जाएंगे क्यू, तो उसके बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्यू के बाईं ओर, क्यू का बायां इधर को हो गया है, क्यू के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा। तो क्यू के बाईं ओर आपका 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे एन के बाद ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे सी डी। तो 7वां अक्षर गिन लीजिए, ये क्यू हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका 7वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, वह आपका डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, इसमें आपने सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को लिखा, उसके बाद अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा। प्रथम अर्धांश का मतलब है कि 13 जो लेटर है आगे के उनको आपने विपरीत क्रम में लिखा है और उसको विपरीत क्रम में लिखने के बाद आपने काउंटिंग शुरू करी है। एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। हमने क्या करा, यहाँ पे जो अंग्रेजी वर्णमाला का है उसके प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा। तो प्रथम अर्धांश को जब विपरीत क्रम में लिखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपका एम एल के जे आई एच जी एफ ई और डी, सी के बाद बी के बाद ए आ जाएगा और उसके बाद पूरी वर्णमाला आप लिख देंगे एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैं इसको दोबारा से समझा रही हूँ। इसमें क्या करना है, आपने प्रथम अर्धांश यहाँ देखिए ए से और एम तक आपने क्या कर दिया है, इसको विपरीत क्रम में लिख लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने दाहिने से, जो आप अपने कॉपी को अपनी ओर रखेंगे और फिर देखेंगे दाहिने हाथ की तरफ। तो आपके दाहिने से जब गिनना शुरू करोगे तो जेड से आप गिनना शुरू करना और जेड से जब गिनना शुरू करोगे तो 10वां अक्षर आपका क्यू आएगा। गिन के देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपके प्रथम अर्धांश दाईं ओर से 10वें अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर आपका क्यू आ गया है और क्यू के बाईं ओर देखना आपने, तो क्यू का बायां किधर को हो गया, क्यू का बायां आप देखिए आपकी बाईं ओर हो गया। तो क्यू के बाईं ओर 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका जो बाईं ओर 7वां अक्षर हो रहा है वह आपका डी आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपने इस प्रकार से सॉल्व करना है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस मैं इस पे डालती रहूँगी, आपको समझाती रहूँगी। कमेंट में आप बताइए कि आपको कैसा लगा।